तो हेलो एवरीवन। आज मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो जाएगा जिसमें मैं अपने कोटेक्स बाइनरी ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का कितना तात्पर्य रहता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है साइकोलॉजी, और अपना माइंड पे कंट्रोल और डिसिप्लिन ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। ट्रेडिंग लगता है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, सप्लाई, डिमांड इस पे चलता है, बट एक्चुअली में ट्रेडिंग में जो होता है, स्पेशली इन बाइनरी ट्रेडिंग कोटेक्स के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें जो है साइकोलॉजी मुझे लगता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजी पे कंट्रोल, अपना माइंड पे कंट्रोल। अगर आपका माइंड खराब है, अगर आप थके हुए या टायर्ड हो, या आपके मन में कोई टेंशन चल रहा है, या आप मेंटली पूरी फिट नहीं हो, तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट करके भी लॉस करोगे। तो इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखो, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, 5 से 6 मिनट तक। उसी में मैं साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। तो मेन पॉइंट क्या होता है ट्रेडिंग में, हम लोग अपना कंट्रोल खो बैठते हैं, और जहाँ पे आपका ग्रीडीनेस आ जाता है ना, वहीं पे आप लॉस करने का पूरा चांस रहता है। तो मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जो मैं फेस करता हूँ, या नॉर्मल जो भी बाइनरी ट्रेडिंग है वो लोग रिलेट कर सकता है। जैसे सपोज आज हमने $100 डिपॉजिट किया है, वहाँ से मेरा कॉन्सिक्यूटिव 5 ट्रेड लॉस हो गया है, और मैं हर ट्रेड $10 करके ले रहा था, तो मेरा कितना लॉस हुआ, $50। तो इसके बाद हम लोग 90% ट्रेडर क्या करते हैं, हम लोग वहाँ से रिकवरी मोड में एक्टिव हो जाते हैं, या ईगो बोलो, ईगो ट्रेडिंग जो भी है उस पर एक्टिव हो जाते हैं, और हम लोग वहाँ से कंपाउंडिंग करना या ज़्यादा रिस्क लेना स्टार्ट करते हैं। हम लोग बेसिकली अकाउंट को ब्लो करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, या अकाउंट ब्लो हो जाए या हम लोग फिर $100 पे आ जाए। लेकिन क्या होता है, ऐसे केसेस में 70 to 80 अकाउंट ब्लो होता है। इसका रीज़न है कि आपका माइंड पे जो कंट्रोल था, जब $100 लेके आप बैठे थे, वो वाला कंट्रोल $50 पे नहीं है। आप ऑलरेडी 50% हार चुके हो मार्केट से। ट्रेडिंग प्रॉफिट तक गया है, 50% तो आप तो $50 तो लॉस करे हो, उसके ऊपर अपना साइकोलॉजी का भी 50% दे चुके हो। अब जो है 50% साइकोलॉजी लेके आप रिकवरी मोड पे जाते हो। अगर लक अच्छा हो तो हो जाता है रिकवरी। अगर तो मेरा नॉलेज यहाँ पे यही कहता है कि अगर आपका ट्रेड शुरू में $100 डिपॉजिट करे हो, अगर आपका ट्रेड कॉन्जिक्यूटिवली शुरू में ही अगर 3-4 ट्रेड लॉस हो गया है, तो मैं बोलता हूँ उस दिन के लिए आप ट्रेडिंग को स्टॉप करो। एटलीस्ट 4-5 घंटे के लिए बंद कर दो, दूसरे कुछ काम करो। नेक्स्ट जब सेशन करोगे अपना, वहाँ पे कोशिश करो कि साइकोलॉजी पे ऊपर थोड़ा कंट्रोल रख के, और ट्रेडिंग अमाउंट को थोड़ा कम करके आप रिकवरी कर सकते हो, प्रॉफिट भी कर सकते हो। और एक साइकोलॉजी होता है ट्रेडिंग में, हम लोग $100 लेके आते हैं, और वहाँ से हम लोग $10 करके ट्रेड लेते लेते मैं $70-80 का प्रॉफिट कर लेता हूँ। मतलब $170-80 बन गया है। अब सडनली क्या होता है, मेरा टारगेट $90, $180 बना लिया है मैं, लेकिन मेरा टारगेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, 1-2 ट्रेड लॉस हो गए थे, जैसे $180 हो गया, वहाँ से मैं फिर से $160 पे आ गया। तो वहाँ पे एक रिकवरी मोड एक्टिव हो जाता है, जो हम लोगों को पता नहीं रहता है कि हम लोग $200 पे जाना ही है। तो वहाँ पे फिर ट्रेड लेते हैं, और वो ट्रेड भी अगर लॉस हो जाता है, जिसे फिर एक $10 का ट्रेड लॉस हो गया तो $150 पे आ गए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड लेने लगते हैं। वो जो $50 प्रॉफिट है उसको भी हम पूरा मार्केट को दे देते हैं। अब जब $50 भी चला गया, जब अपना रूट अमाउंट पे आ गए $100, तो वहाँ पे साइकोलॉजी पूरा बिगड़ जाता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि लॉस को रिकवर, लॉस तो नहीं, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट जब ज़्यादा जाता, मतलब प्रॉफिट करने के बाद जब चला जाता है ना, तो ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैंने 2 घंटा टाइम दिया है, मैं फिर जीरो, लूज़र फील होता है। तो वहाँ पे हम लोग फिर रिकवरी मोड पे जाते हैं, और मैं फिर $200 तक जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं जा पाता, फिर क्रैश कर जाता हूँ, और मेरा अकाउंट, या हम लोगों जैसे ट्रेडर जो मैक्सिमम है उन लोगों का अकाउंट ब्लो हो जाता है, $0 पे आ जाता है। तो मेरा कहना है, मैं कुछ रूल को कुछ दिन से फॉलो कर रहा हूँ।
इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज। और आज एक वीडियो बनाने का मकसद भी है क्योंकि आज मैंने अपना रूल्स को तोड़ा है और तोड़ने की वजह से मेरा अच्छा खासा लॉस हुआ है। तो क्या था मेरा रूल्स, वही मैं बताता हूँ। जैसे मैं $100 डिपॉजिट करा हूँ अकाउंट में, तो वहाँ से मैं शुरू का अगर मेरा कॉन्जिक्यूटिव 3 ट्रेड लॉस हो गया, ठीक है, 3 या 4 ट्रेड, मतलब 30 से $40 अगर मेरा लॉस हो गया, तो मैं उस दिन के लिए ट्रेडिंग करना ही बंद कर देता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे में फिर मैं $100 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है, मेरा मैक्सिमम डेज में जैसे 10 दिन अगर ट्रेड करता हूँ तो मैक्सिमम डेज में 8-9 दिन मेरा प्रॉफिट ही रहता है, 1-2 दिन लॉस में जाता है, वो भी ज़्यादा नहीं, कम। अब दूसरा साइकोलॉजी जो होता है, जैसे मैं कभी प्रॉफिट कर लिया $100 से मैं $200 बना दिया, उसके बाद भी अगर मेरा लॉस होने लग रहा है और लॉस होकर मेरा $50 फिर से लॉस हो गया, जैसे $200 हुआ, मैं अच्छा ट्रेड कर रहा था $5-5 करके या $10-10 करके, मैं एक्चुअली 100/10 जो भी है रूट अमाउंट, उसका 10% का हर ट्रेड पे रिस्क करता हूँ। तो मेरा ऐसे अगर जैसे $100 है तो उसका $10, तो मैं ऐसे करके अगर $200 बना लिया, फिर $200 से अगर मैं $140 या $150 पे आ जाता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं ट्रेडिंग करना बंद कर देता हूँ। और उस दिन मैं स्ट्रिक्टली बंद करता हूँ क्योंकि उस दिन मेरा लॉस जो होता है, मतलब प्रॉफिट जो होता है $50 लेके मैं जाता हूँ, ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करता हूँ। क्योंकि प्रॉफिट होने के बाद जब लॉस होता है तब अगर तुम ट्रेड करो तो तुम्हारा पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा और तुम्हारा साइकोलॉजी 1-2 महीने के लिए ख़राब हो सकता है। तो तुम संभल के रहो, अगर साइकोलॉजी खराब हो गया तो तुमको मार्केट ले जाएगा। अगर तुम एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो में, तुमको कैंडल स्टिक, रेजिस्टेंस, जो भी सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, जितना नॉलेज है काफ़ी है। 1-2 महीने का भी अगर 1-2 महीने थोड़ा कम हो जाता है, अगर 1 साल का भी नॉलेज है ना तो बहुत काफ़ी है। लेकिन जो नॉलेज नहीं है वो अपना साइकोलॉजी पे कंट्रोल, डिसिप्लिन, रूल बना लो। अगर कॉन्जिक्यूटिव 3 से 4 ट्रेड लॉस हो रहा है, ठीक है, और ट्रेड का अमाउंट मैं बोलूँ तो चिन्नी चोरी मत करो, 10% का रिस्क लो हर ट्रेड, तभी तुम प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। नहीं तो $100 है, तुम 1% का रिस्क ले रहे हो हर ट्रेड पे, वो चिन्नी चोरी है, उससे तुम कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। जो लोग बिगिनर होता है, 1-2 महीने आया है, उसके लिए 1% ठीक है, लेकिन जो लोग 1 साल से है, 1.5 साल से है, उसके लिए 1% अमाउंट ठीक नहीं है हर ट्रेड में, वो चिन्नी चोरी हो जाएगा। उससे अच्छा है कि तुम दूसरे कोई काम कर लो, ट्रेडिंग मत करो। तो 10% रिस्क लेना है हर ट्रेड पे। अगर कॉन्जिक्यूटिव 3 ट्रेड लॉस हो गया है या 4 ट्रेड लॉस हो गया है तो बंद कर लो, फिर देखोगे तुम्हारा नॉलेज बहुत अच्छा है, फिर तुम कर लोगे, उससे ज़्यादा ही कर लोगे, समझे ना। अगर कभी ऐसा हो गया तो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट होने के बाद भी अगर थोड़ा लॉस हो गया है, $10-20 जो भी प्रॉफिट बचा है ना, उसको लेके निकल जाओ मार्केट से, ज़्यादा रिग्रेट मत करो। फिर तुम कल देखना, कल